यूपी के शाहजहांपुर में पत्रकार की हत्या का मामला दर्ज हुए 72 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ना तो हत्या के आरोपी मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा को गिरफ्तार किया जा सका है और ना ही अखिलेश सरकार ने मंत्री पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की है। सवाल यह है कि आखिर हत्या के आरोपी मंत्री को कौन बचा रहा है। 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि देखो मंत्री का तो कुछ होना नहीं है और पापा शायद ही तुम्हारे कभी ज़िंदगी में कभी काम कर पाए। अब उनको हाथ तो कभी ज़िंदगी में चलेंगे नहीं और 10 मिनट तो धूप में भी नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हारी कच्ची गृहस्थी, तुम दोनों लोग बेरोजगार हो, बहन भी शादी लायक है। ऐसा करो कि मंत्री से हम तुम्हें 8-10 लाख रुपए दिलवा देंगे और सरकारी नौकरी दिलवा देंगे, और जहाँ तक है तो इस बात को निपटा दो, समझौता कर लो। अपने पिता को गंवा चुके इस शख्स का बयान उत्तर प्रदेश की उस हकीकत को बयां कर रहा है कि यहाँ पर मंत्रियों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, भले ही वो मंत्री हत्या का आरोपी ही क्यों ना हो। शाहजहांपुर के पत्रकार की हत्या के आरोपी यूपी के राज्य मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा पर मुकदमा दर्ज हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस मंत्री का अब तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। एबीपी न्यूज ने मंत्री के लखनऊ के सरकारी आवास पर जाकर जायजा भी लिया, लेकिन आवास में रह रहे कर्मचारियों से मंत्री के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। ये ओसीआर बिल्डिंग में उनका मकान है, A10T 102 102 नंबर। पिछले 3 दिन से लगातार हम यहाँ आ रहे हैं और यहाँ जो घर में मौजूद लोग हैं उनके तरफ से हमें ये बताया जाता है कि मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा इस मकान में अभी नहीं हैं, वो कहाँ गए हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कल हमारी उनसे बात कराई गई थी तो उन्होंने कहा था वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं और मिलने के बाद ही वो तय करेंगे कि उन्हें आखिर क्या कहना है मीडिया के सामने। गुरुवार को ही मंत्री जी ने एबीपी न्यूज से बात कर खुद को निर्दोष बताते हुए फंसाने की साजिश का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस या तो मंत्री जी तक पहुंच नहीं पा रही है या पहुंचना ही नहीं चाह रही है। यूपी के शाहजहांपुर में 1 जून को स्वतंत्र पत्रकार जगेंद्र सिंह को जिंदा जला दिया गया था। 8 जून को जगेंद्र की मौत हो गई थी। अपने आखिरी बयान में पत्रकार जगेंद्र ने मंत्री से लेकर इलाके के थाना प्रभारी पर जिंदा जलाने का आरोप तक लगाया था। दीवार फान के एकदम से पुलिस वाले अंदर आए और दीवार पर ताने थे। पहले बहुत मारा हमें, फिर टोन डाला, श्री विकास राय ने आग लगा दी। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इस पत्रकार की आखिरी आवाज अब तक सुनाई नहीं दी है और उन्होंने हत्या के आरोपी मंत्री को अब तक मंत्रिमंडल से नहीं हटाया है। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने यूपी सरकार को राममूर्ति सिंह वर्मा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। हम मांग नहीं करेंगे, हम चेतावनी देते हैं चीफ मिनिस्टर को कि अगर इसको अगले 10 दिन के अंदर इस मिनिस्टर को हटाया नहीं गया और एक निष्पक्ष जांच की इंक्वायरी का ऑर्डर नहीं दिया गया, निष्पक्ष इंक्वायरी का, तो ब्रॉडकास्ट एडिशन इसको जिस लेवल तक जाना होगा जाएगा। जगेंद्र का परिवार अखिलेश यादव से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। हम यही चाहते हैं जो पापा के कातिल हैं राममूर्ति वर्मा समेत उन सबको कड़ी से कड़ी सजा हो, न्यायिक जांच हो। हत्या का मुकदमा दर्ज होने के 4 दिनों बाद न तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, न ही मंत्रिमंडल से उन्हें निकाले जाने के बारे में कोई फैसला हो पाया है। आखिर वो क्या वजह है कि अखिलेश सरकार उन्हें बचाने में जुटी है। पंकज झा, एबीपी न्यूज, लखनऊ। तो 73 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, हत्या का मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन ना तो मंत्री को अब तक पुलिस पकड़ पाई है और ना ही अखिलेश सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई। और तो और वो अभी मंत्री हैं, मंत्री पद है उनके पास, ये भी हैरान कर देने वाली बात है। अनिल बनूनी साहब हैं बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ ही बुक्कल नवाब साहब हैं समाजवादी पार्टी से। बुक्कल नवाब साहब, 1 तारीख को जिंदा जलाया गया, 8 तारीख को मौत हो गई, 9 तारीख को दोपहर 3 बजे मामला दर्ज हुआ और आज 12 तारीख हो गई है, 4 बज चुके हैं, 73 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। कौन बचा रहा है उनको? देखिए, पहले तो हम आपको ये साफ कर दें कि जगेंद्र जो थे ये पत्रकार नहीं थे, नंबर 1, और इन्हीं ने पत्रकार के ऊपर हमला किया था 1 साल पहले। अमित प्रताप सिंह उर्फ भदौरिया, 307 का मुकदमा उनके ऊपर, इनके ऊपर खुद लगा था कि पत्रकार के ऊपर बुक्कल नवाब साहब, जो है आपके बुक्कल नवाब साहब, एक मिनट, आपके हिसाब से पत्रकार की परिभाषा क्या होती है? पत्रकार कौन होता है, समझाइए जरा। पत्रकार की नहीं, पत्रकार के मतलब यह है कि कोई पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। सोशल मीडिया पर आपने उनकी स्टोरीज पढ़ी थी, जब ये कहीं पे भी नहीं थे कभी। बुक्कल नवाब साहब क्या बात कर रहे हैं? आपने एक मिनट बुक्कल नवाब साहब, आपने स्टोरीज पढ़ी उनकी इलीगल माइनिंग को लेकर?
नेशनल चैनल जी अमन जी एक मिनट, हमने चोरी भी पड़ी है शाहजहांपुर के अंदर, वहां से हमने जो है पूरी सूचना भी ली है, हवा पर एक जानकारी है वहां पे कि इन्होंने क्या क्या देखिए 4 मुकदमे पहले से ऑलरेडी लगे हुए थे और अमित प्रताप सिंह इसलिए जिंदा जला दिया गया उनको ऊपर इन्हें FIR 307 के मुकदमे, हम वो बात पर नहीं जाना चाहते, हम उस बात पर नहीं जाना चाहते। मेरा सवाल है, हम ये बुक्कल नवाब साहब एक मिनट, मैं चर्चा की शुरुआत करने वाला था, लेकिन आपने कहा वो पत्रकार नहीं है। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, वहां पर जितने बड़े न्यूज़पेपर्स हैं जो स्टोरी की लीड ली जाती थी, वहां पर वो जो फेसबुक पर जो वो खुलासे करते हैं, वो स्टोरी वहां से ली जाती थी, वो लगातार खुलासे कर रहे थे इलीगल माइनिंग को लेकर, और आप कह रहे हैं वो पत्रकार नहीं थे। जी सोशल मीडिया में ये जो कार्य करते थे उस हिसाब से तो व्यापारियों ने इनको सदर बाजार के इनको खुद मतलब इनके खिलाफ FIR की है, और जिस तरह से पत्रकार ने खुद इनको ऊपर जो है मतलब ये 307 का मुकदमा लिखा है, हम उस बहस में नहीं जा रहे। अच्छा, इसलिए जिंदा जला दिया गया। करना चाहते राममूर्ति वर्मा जी जो है, राममूर्ति वर्मा वो जो है वो आज जिंदा जला दिया गया। वो मौके पे 1 तारीख को जो घटना हुई है, ये सदर बाजार में आवास विकास कॉलोनी के रूम नंबर 100 नंबर रूम, जिसमें ये खुद रहते थे, गजेंद्र रहते थे, और उनके साथ में इनकी जो एक विधवा थी, जो भी कह लीजिए, एक विधवा जिसके साथ ये रहते थे वहां के ऊपर, वो वहां मौजूद थी, और उसके सामने ये सब जो भी हादसा हुआ है, घटना हुई है, जो हम नेशनल चैनल में बोल रहे हैं, तो हम क्यों झूठ गलत बोलेंगे? बोलिए, बताइए। वो विधवा जो थी, जो इनके साथ में थी, वो वहां के ऊपर मौजूद थी। 1 तारीख को मौजूद थी। 3 बजे की घटना है ये, और 1 तारीख की जगह पे जब 8 तारीख को इनकी मृत्यु हो जाती है, तो 9 तारीख को FIR दर्ज होती है। FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट, पहले इनकी रिपोर्ट तो पहले दर्ज हो जानी चाहिए थी। 8 दिन के बाद सोची समझी एक रणनीति के तहत रघुवेंद्र जो इनका बेटा है, उसने ये जो है FIR दर्ज कराई है, 9 तारीख को दर्ज कराई है। तो ये तो मतलब ये कि, और फिर जहां तक राममूर्ति वर्मा जी की बात है, वो 120B के गुनाहगार तो हो सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है। अच्छा बुक्कल नवाब साहब, तो फिर बता दीजिए, आप उनकी पैरवी कर रहे हैं यहाँ पर बुक्कल नवाब साहब, मतलब ये भी मान लीजिए कि आप ही बचा रहे हैं, आप ही लोग बचा रहे हैं ना फिर उनको। राममूर्ति सिंह वर्मा अब तक फरार हैं, आप ही बचा रहे हैं, मान लीजिए। अमन जी, किस प्रकार की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, सबको दिख रहा है। देखिए राजा भैया को भी कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कितना दुखद है। राजा भैया क्या निकला, सब कुछ तो CBI। अरे बुक्कल नवाब साहब, आप क्या बातें कर रहे हैं? डाइंग स्टेटमेंट है, डाइंग डिक्लेरेशन। मरता हुआ आदमी झूठ बोलेगा? बुक्कल नवाब साहब, मरता हुआ आदमी झूठ बोलेगा? हम डाइंग डिक्लेरेशन पे ही बात कर रहे हैं। उन्होंने नाम लिया राममूर्ति सिंह वर्मा का, और क्या सबूत चाहते हैं आप? हम नहीं कह रहे, हम कह रहे राममूर्ति वर्मा इसमें इन्वॉल्व इसमें हो सकते हैं। हम कब कह रहे नहीं है, हम तो आप तो कह रहे हैं 120B में हत्या का केस है उन पर। सर, वो मौके वारदात पे मौजूद नहीं थे, हत्या का केस है, लेकिन अगर ऐसे ही 120B लगा के कोई वहां पर मौजूद नहीं है, हम लखनऊ में रह रहे हैं, कोई शाहजहांपुर के अंदर हादसा हो जाए, तो आप उठा के 120B लगा के हमको उठा के बंद करते हैं, क्या मतलब है ये? बलूनी साहब अपनी बात आप रखिए। बलूनी साहब आप बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखना पड़ता है। ठीक है बुक्कल नवाब साहब, ठीक है, उठा के बंद कर दीजिए आप। बलूनी साहब आप अपनी बात रखिए। बोलिए। बड़ा अमन जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कितना दुखद है, कितना खराब बात है जो समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार की बात कर रहे हैं, कैसा समाजवाद ये राज्य को दिखा रहे हैं कि ये कह रहे हो पत्रकार नहीं था। अरे वो पत्रकार नहीं था, वो एक उत्तर प्रदेश का गरीब आदमी था, एक आम आदमी था। कानून तो सबके लिए बराबर है। अब वो पत्रकार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अगर हत्या हुई है, अगर उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है, तो मामला तो बराबर का बनता है। कैसा दुर्भाग्यपूर्ण तर्क दे रहे हैं, कैसा कुतर्क समाजवादी पार्टी के लोग दे रहे हैं। देखिए अमन जी, बड़े दुखद बात है, जब उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सरकार आई थी, लोगों को लगता था कि एक युवा मुख्यमंत्री आया है। एक सुनिए, अब आपने कह लिया, अब हमको कहने दीजिए। एक युवा मुख्यमंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी आशाएं थी, बड़ी अपेक्षाएं थी। कैसा सपना टूटा उत्तर प्रदेश के लोगों का। कोई उत्तर प्रदेश के अंदर काम नहीं हुआ, कैसा काम करके दिखाया। लेकिन पता है, आज 5 दिन हो चुके हैं व्यक्ति को मरे हुए। बलूनी साहब आप भी वही बात कह रहे हैं, मंत्री के खिलाफ बोला गया है। बुक्कल नवाब साहब, आज तक एक बार पूछताछ भी नहीं की। एक छोटा सा ब्रेक मेरे को यहां पर लेना पड़ रहा है, लेकिन जब आप खुद मान रहे हैं कि हो सकता है 120B यानी कि आपराधिक साजिश में हो सकता है वो शामिल हो, तो ऐसा कौन सा प्रेम है
उनके साथ समाजवादी पार्टी का कि मंत्रिमंडल से भी उनको नहीं निकाला जा रहा है। अखिलेश सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। बुक्कल नवाब साहब समाजवादी पार्टी से मेरे साथ हैं, अनिल बनूली बीजेपी से मेरे साथ हैं। बुक्कल नवाब साहब, ये प्रेम क्यों है समाजवादी पार्टी का इतना राममूर्ति सिंह वर्मा को लेकर? आप मंत्री पद से क्यों नहीं हटा रहे उनको? राममूर्ति वर्मा जी का हम पक्ष लेने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। हम ये मतलब उनको बचाव के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हम सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि 120B का केस है, कहीं के ऊपर घटना होती है और घटना होने के टाइम पे वो आदमी वहां पे नहीं होता है। इससे पहले राजा भैया के साथ हमारे मंत्री के साथ ये हो चुका है। वो लखनऊ में थे और घटना कहीं और हो गई, तो घटना कहीं और हुई, हम यहाँ बैठे हुए हैं। और उसके बाद 120B होता है। 120B जो होता है वो डायरेक्ट मतलब ये नहीं एफएस बनता है कि सीधा सीधा उठा के उसको कटहरे के पीछे डाल दिया। उसमें थोड़ी जांच की प्रक्रिया होती है और फिर 9 दिन के बाद जो है रिपोर्ट लिखाई गई है। 1 तारीख की घटना है, 9 तारीख को FIR लिखाई जा रही है। 2 महीने पहले भी यहाँ के ऊपर जो है अंशु गुप्ता और अग्नि गुप्ता ने भी इनसे झगड़ा हुआ था, तो उसमें भी इन्हीं ने राममूर्ति वर्मा जी का ही नाम लिखवा दिया था कि राममूर्ति वर्मा जी ने ही झगड़ा करवाया है। लेकिन आपको इसके अंदर भी साजिश नजर आ रही है बुक्कल नवाब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथी अनिल बनूली साहब समेत नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन है, जो शख्स मर रहा था डाइंग डिक्लेरेशन है, मरते हुए शख्स ने राममूर्ति सिंह वर्मा का नाम लिया है। हत्या का आरोपी राममूर्ति सिंह वर्मा 73 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ना तो गिरफ्तार किया जा सका है और ना ही मंत्रिमंडल से अब तक हटाया गया है राममूर्ति सिंह वर्मा को।